दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त एआई टूल शेयर करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप यहां पर 30 सेकंड में एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इस वेबसाइट को प्रमोट कर कर आप यहां पर मंथ के $1000 तक को अर्न कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इस वेबसाइट के ऊपर आप अपने मल्टीपल ऐप और प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सीपी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर अपने सीपी ऑफर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस एआई टूल के बारे में जानना है और कैसे इसके माध्यम से आपको यहाँ पर स्क्रैच से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक वेबसाइट को क्रिएट करना है, अगर आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को मिस नहीं करना। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ आज का एआई टूल शेयर कर देता हूं, जिसके माध्यम से हम यहां पर अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टूल का नाम है durable.co। आपको गूगल के ऊपर आना है एंड सर्च के अंदर आपको यहां पर टाइप कर देना है durable.co। जैसे ही आप यहां पर durable.co को टाइप करेंगे तो आपके सामने वाला पेज आएगा एंड पहली वेबसाइट ही आपको यहाँ पर ड्यूरेबल की मिलेगी। तो सिंपली आपको इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। एंड गाइज, यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि आप यहाँ पर वेबसाइट को 30 सेकंड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं एआई के माध्यम से। अब आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आर यू बिल्डिंग। आप किस टाइप के बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक नीश को सेलेक्ट करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर गार्डनिंग की नीश के ऊपर अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी नीश आ जाती है। अब आपको यहाँ पर गार्डनिंग को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर किसी अन्य नीश के ऊपर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उस नीश को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर गार्डनिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं तो गार्डनिंग हमें यहाँ पर मिल जाता है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर गार्डनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह वाला पेज आएगा। नाउ अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नाउ अब आपको यहाँ पर आना है एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, व्हाट्स द नेम ऑफ योर बिजनेस। आप यहाँ पर अपने बिजनेस का क्या नेम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने बिजनेस का नेम रख देता हूँ, केयर फॉर लोन। इसी के अनुसार आपको यहाँ पर कुछ भी अपने बिजनेस के नेम को रख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ केयर योर लोन, ये बेस्ट रहेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ केयर योर लोन। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड 30 सेकंड के अंदर आपकी यहाँ पर प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है एंड ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के अंदर ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर बन जाएगी, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर इमेज क्रिएट हो जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट हो जाएंगे, जिनका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इन टेक्स्ट को आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। मींस आप यहाँ पर अपनी मर्जी के अनुसार ही अपनी पूरी वेबसाइट को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। सो गाइज, यू कैन सी हमारी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर पता लग जाए कि हमारी वेबसाइट यहाँ पर कैसे क्रिएट हुई है और किस किस प्रकार के चेंजेस हमें अपनी वेबसाइट के अंदर करने हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर सीट इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसा हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह वाला पेज आता है एंड यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी वेबसाइट का बैनर लग चुका है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट का अबाउट अस क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिकली एंड यहाँ पर सर्विसेज का पेज क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स भी ऐड कर दिए गए हैं एंड यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह को ऐड कर दिए गए हैं, लोकेशन वगैरह भी ऐड कर दी गई है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड कर दिए गए हैं। मीन्स यहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। एंड गाइस, मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मैंने ना तो एक भी टेक्स्ट को, ना ही मैंने यहाँ पर एक भी इमेज को अपलोड किया। सभी चीजें इस वेबसाइट ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट की है। मींस एआई टूल के माध्यम से ही पूरी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हुई है। जिस भी नीश को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यह वेबसाइट इमेजेस भी क्रिएट कर लेगी एंड उसी के अकॉर्डिंग यह वेबसाइट यहाँ पर अपने टेक्स्ट को भी रेडी कर लेगी। अगर आपको इस वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का कस्टमाइजेशन करना है तो उस केस में आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन अप का पेज आ जाएगा
अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर गूगल का। अगर आपके यहाँ पर गूगल आईडी लॉगिन है तो उसके माध्यम से आप यहाँ पर डायरेक्टली ही अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस हुआ और पासवर्ड डालकर भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पर चॉइस है कि आप किसके माध्यम से यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का कस्टमाइजेशन करना है तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टमाइजेशन को कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको अपनी हेडिंग के अंदर कस्टमाइजेशन करना है तो सिंपली आपको हेडिंग को ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट वेबसाइट हेडर का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर करना है उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के नेम को चेंज करना है तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लोगो को लगाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लोगो को लगा सकते हैं, उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप यहाँ पर अपने फेसबुक के लिंक को लगाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के हैंडल को लगाना चाहते हैं, ट्विटर की वेबसाइट को लगाना चाहते हैं, फिर अगर आप यहाँ पर किसी अन्य सोशल मीडिया को ऐड करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर अपने सोशल मीडिया को ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने पूरे हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है लोकेशन का। अगर आप अपनी वेबसाइट की लोकेशन को देना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट की लोकेशन दे सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट अस पेज को भी दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एफर्ट वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पर लोकेशन का कोई मैक्सिमम यूज नहीं होता, तो सिंपली हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने हेडर को कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैनर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट बैनर को रखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने मन के अनुसार बैनर को चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है अबाउट अस का। तो इसको आपको अपने अनुसार ऑप्टिमाइज कर लेना है। थोड़ा सा आपको उसको रीड करना है और जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करने हैं उसके अंदर आपको यहाँ पर अपने अनुसार चेंजेस को कर लेना है। एंड चेंजेस को करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, एडिट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बना बनाया कंटेंट मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के अनुसार चेंज को कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आवर सर्विसेज का। आवर सर्विसेज का अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करना है। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी एफर्ट वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अगर आप यहाँ पर अपनी हेडिंग के नेम को चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग क्या डली हुई है, यहाँ पर हेडिंग डली हुई है आवर सर्विसेज, इसको मैं यहाँ पर आवर प्रोडक्ट से चेंज कर देता हूँ। इसी के अनुसार आप यहाँ पर अपने हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले का। जैसे कि डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर 4 या 5 यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी इमेजेस को दिखाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने आइकन्स को दिखाना चाहते हैं तो इसको आपको यहाँ पर अनेबल कर देना है। अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के नेम को दिखाना चाहते हैं तो आपको हेडिंग को अनेबल कर देना है। अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को दिखाना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर कंटेंट को अनेबल कर देना है। अगर आप यहाँ पर अपने कॉल टू एक्शन को दिखाना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर बटन को अनेबल कर देना है। एंड इसके माध्यम से यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपने एक प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने रजिस्टर 24 को ओपन कर रखा है एंड यहाँ पर मैंने एक गार्डनिंग के प्रोडक्ट को ओपन कर रखा है। तो यहाँ से मैं इसके नेम को कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं एंड यहाँ पर हम टाइटल के अंदर इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। कंटेंट के अंदर अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लेवल के अंदर मोर इन्फो की जगह बाय नाउ को रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है बाय नाउ। ओके, जो भी आप यहाँ पर अपना चेंज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। लिंक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक्सटर्नल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक को दे देना है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं अपने एफर्ट लिंक को कॉपी कर लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना
प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की इमेज को लगाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की इमेज को लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर डिफॉल्ट इमेज को रखना है तो उसको आपको यहाँ पर रख लेना है। अगर आप यहाँ पर नई इमेज को लगाना चाहते हैं तो अपलोड ए फाइल के माध्यम से आप यहाँ पर अपने न्यू प्रोडक्ट की इमेज को लगा सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स को आपको यहाँ पर ऐड करना है, इन ऑप्शंस के माध्यम से आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने ऐप प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है टेस्टिमोनियल का। अगर आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने टेस्टिमोनियल को भी रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपने टेस्टिमोनियल के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो इसके माध्यम से आपको यहाँ पर अपने टेस्टिमोनियल के अंदर जो भी चेंज करना है उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर आपको यहाँ पर नेम को चेंज करना है तो आप यहाँ पर नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी बंदे की इमेज को लगाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर किसी भी पर्सन की इमेज को लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोड को चेंज करना है तो इसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेस आपको यहाँ पर करने हैं इन ऑप्शंस के माध्यम से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इमेजेस का, मीन्स आपका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या ऑफर करता है उसकी सारी इमेजेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। अगर आपको यहाँ पर अपने अनुसार इमेजेस को चेंज करना है तो एडिट इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके माध्यम से आपको इमेजेस को चेंज कर लेना है। अगर आप यहाँ पर अन्य इमेजेस को भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड के माध्यम से आप यहाँ पर और भी ज्यादा इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। अगर आपको यहाँ पर लोकेशन को दिखाना है तो आप यहाँ पर लोकेशन को दिखा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर लोकेशन को नहीं दिखाना तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद यहाँ पर आना है। अगर आप यहाँ पर अपना कॉन्टेक्टस पेज को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टेक्टस पेज को भी रख सकते हैं। अगर आपको अपने कॉन्टेक्टस पेज को नहीं रखना है तो उस केस में आप यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सोशल मीडिया को लगा लेना है। तो सिंपली आपको एडिट वेबसाइट फुटर इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके माध्यम से आपको यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को लगा लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर लें उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है एंड सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर सेव हो जाएगी। सो गाइज अब आपको वेबसाइट के सेक्शन के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के स्टेटस को चेक कर लेना है। जैसे कि हमारी वेबसाइट यहाँ पर प्राइवेट है। प्राइवेट का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम जिन भी बंदों को अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे वही बंदे ही हमारी वेबसाइट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को पब्लिक करना चाहते हैं, पब्लिक का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर पेड प्लान को परचेज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर पेड प्लान को परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर अपने प्राइवेट लिंक को भी डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेस के ऊपर शेयर कर सकते हैं और वहां से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू दिखा देता हूँ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगी हमारी वेबसाइट यहाँ पर कितनी ज्यादा प्रोफेशनल क्रिएट हुई है। तो यहाँ से हम अपने लिंक को कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर गूगल के ऊपर शेयर कर देते हैं। देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कितनी बेहतरीन वेबसाइट क्रिएट की है एआई टूल के माध्यम से। तो आप भी यहाँ पर इसी तरीके से अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस जब बात करते हैं ट्रैफिक की, मींस आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ला सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी वेबसाइट को मल्टीपल ट्रैफिक सोर्सेस के ऊपर प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट कर सकते हो। सिंपली आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको अपनी नीश के अकॉर्डिंग एक पेज को क्रिएट करना है। उसके बाद आपको अपने बायो लिंक के अंदर अपनी वेबसाइट के लिंक को दे देना है। देन उसके बाद आपको अपने पेज के ऊपर पोस्ट और रील को शेयर करना है। जैसे ही आप अपने पेज के ऊपर पोस्ट और रील को शेयर करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर ग्रो होगा। आपका अकाउंट के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक आएगा। जैसे ही आपका अकाउंट के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक आएगा वह डेफिनेटली आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट्स यहाँ से सेल होंगे और आप यहाँ पर मनी मेक कर पाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को पिंटरेस्ट के ऊपर, टम्बलर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लेजिट वेबसाइट मिल जाती हैं जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो और वहां से आप बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अन्य ट्रैफिक सोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए
तो उस केस में आपको यहाँ पर हमारी फ्री ट्रैफिक फॉर एफर्ट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को देख लेना है। यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा ट्रैफिक सोर्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो और वहां से आप बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें। कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स लेके आएं ताकि इसी टाइप की वेबसाइट हम आपके साथ शेयर कर पाएं।